Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discussion to the paper number 19 Cost and Management Audit. Cost and Management Audit का जो MCQ बीट क्वेश्चंस है उसका मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप एक बार जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक मेरा पार्ट 1 में अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक पार्ट 2 में अपलोडेड है। एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक पार्ट 3 में अपलोडेड है। सो फ्रेंड्स, फॉर द अदर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर द कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस के लिए जो पेपर नंबर 13 है उसका मैं टोटल रिविजनरी वीडियो के साथ साथ एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप एक बार जाकर जरूर देखें। आप उसका देख करके बताएं जरूर कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं टोटल एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चन को मैं बताया नहीं हूं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। मैं इसके साथ साथ मैं आपका उसको एक्सप्लेन भी किया हूं लॉ में कि इस सेक्शन से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रोविजन है और उसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस प्रोविजन से रिलेटेड। तो टोटल चीज आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं इन कंटिन्यू लॉ में। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर अदर सब्जेक्ट स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रिविजनरी वीडियो फॉर द 4 चैप्टर होता है ना स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, चारों चैप्टर का मेरे यूट्यूब चैनल पर रिविजनरी वीडियो के साथ साथ एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस ऑलरेडी आर अपलोडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर द क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट का तो आज मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। फॉर द जीएसटी मैं बता दूं एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस आर अपलोडेड फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ सीएमए। मैं ट्राई करूंगा कि जरूर से जरूर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस डालूं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो मैं फॉर द सीएमए फाइनल के लिए मैं स्टार्ट किया। सीएमए फाइनल का टोटल पेपर अपलोड हो चुका है एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस। बचा है कोस्टिंग, एसएफएम और सीएफआर, वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा अपलोड करना। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट अपलोडिंग सीएफआर एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस। किसी को भी अगर और भी किसी पेपर का चाहिए फॉर द इंटर या फाउंडेशन, अगर कोई बच्चा अगर फाउंडेशन या इंटर का अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो अगर आपको फाउंडेशन या इंटर में है आप तो बताएं कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस, तो मैं आपको जरूर उस पेपर को मैं एमसीक्यू बीट क्वेश्चन सोल्व करके जरूर डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121 एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डस नॉट इंक्लूड। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है वो क्या उसमें क्या नहीं आता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का सी, इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 122 आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेल फॉर्म पार्ट ऑफ। जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसमें कौन सा पार्ट में आता है, 122 का बी होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो आउटवर्ड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है सेल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 123 बोलता है रूल 6 ऑफ द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 डील्स विथ। रूल 6 क्या डील्स करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। 123 का ऑप्शन सी होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होता है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन तक आपको एक नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है कंपनी में, जो कि एक लिमिट है। वो लिमिट अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक इंटरनल ऑडिट एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, जिससे रेगुलेटेड का अलग है। 50 है करोड़ और फॉर ऑल द टर्नओवर क्राइटेरिया ऑफ ए कंपनी एंड 25 करोड़ फॉर स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट का, और फॉर द अनरेगुलेटेड सेक्टर में है 100 फॉर ऑल द टर्नओवर ऑफ ए कंपनी एंड 35 फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, वो था मैं आपको बताया थोड़ा एक्स्ट्रा कि कौन सा कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन तक 123 का रूल 6 ऑफ द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 में बोलता है प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ऑडिटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस सोर्स अंडर। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है वो एज पर पार्ट डी, 124 का डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 125 एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर शैल बी फिल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। कैजुअल वैकेंसी होता है उसको फिल करेगा बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड इफ टर्नओवर एक्सीड 35 करोड़।
कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन 35 करोड़ से ज़्यादा अगर कंपनी को ज़्यादा टर्नओवर तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सी 35 करोड़ अगर हो जाता है तो आपको ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी। ऑडिट करवाने के लिए 50 फॉर टोटल टर्नओवर इन ए कंपनी, या 25 फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज, या फॉर अनरेगुलेटेड सेक्टर 100 करोड़ फॉर ऑल द टर्नओवर इन ए कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 35 करोड़ फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो जाता तो आपको कंपनी में इंटरनल कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है और कॉस्ट ऑडिट भी करना कंपलसरी होता है। कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको 35 करोड़ अगर आप कंपनी का अगर टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज पर फर्स्ट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 127 का ए होगा, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 127 का ये CS9 पैकिंग मटेरियल, CS9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होता है। CS9 पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 128 का सी। ऑपरेशनल ऑडिट इज माइक्रो लेवल होता है, 129 का बी होगा, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है फ्रेंड्स, 129 का बी। एग्जाम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोवाइडेड हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट 25% टोटल अगर हो जाता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपको जो कॉस्ट ऑडिट है वो करवाने की जरूरत नहीं है, आप खाली कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर दीजिएगा आप, मतलब कि आप रूल 3 ही आपके लिए कंपलसरी है, रूल 4 आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी होगा, 75% अगर आपका टोटल एक्सपोर्ट हो जाता है, मोर देन 75% मोर देन 75% ऑफ द एक्सपोर्ट से अगर आपका आता है टोटल रेवेन्यू का, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड ही आप मेंटेन करें, इतना ही कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी। ठीक है, इन XBRL फॉर्मेट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिमेंट दैट कंपोज्ड ऑफ 2 लाइन्स एंड कॉलम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच एलिमेंट मस्ट बी क्रिएटेड एक्सटेंशन। क्वेश्चन 131 का ऑप्शन है मैपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 132, बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर्स फॉर रिपोर्ट फॉर्म्स CRA3 शैल बी साइंड। जो CRA3 होता है वो कौन साइन करता है? इसको साइन करता है द सेक्रेटरी एंड 1 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी करता है और एंड 1 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, 132 का सी। 133, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेशन यूटिलिटी फॉर ऑन कंजम्पशन सेल कंप्राइज ऑफ। 133 का सी, फैक्ट्री ओवरहेड। The useful life of an intangible asset like amount paid on technical know-how shall not exceed 10 years from the date available for use। 134 का C। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील 3 कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 में आता है, 135 का बी। क्वेश्चन नंबर 136, ए मेंबर ऑफ द ICAI shall be deemed to be guilty of other misconduct if he or she is held guilty by any civil or criminal court offence which is punishable for a term exceeding 6 months। 136 का सी होगा। कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड डिक्शनरी। 137 का ए होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशियो अपीयर इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पार्ट डी टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। प्रॉफिट, इसका सी होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड। 139, CAS 24 ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। 139 का CAS 24 बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। 140, ORS लिमिटेड इज ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर। 103, टेबल ए आइटम कारो 126, कारो में बोलता है 26 करोड़, टेबल बी 8 करोड़, द रेस्ट आर नॉट कवर्ड आइदर ऑफ द टेबल। कॉस्ट ऑडिट
ये जो कॉस्ट ऑडिट है वो 140 का ऑप्शन बी होगा, अप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट ए ओनली, क्योंकि टर्नओवर 100 करोड़ है और टेबल ए में आइटम फॉर कारो 26 करोड़, मतलब टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर 50 से ज़्यादा है और एक प्रोडक्ट का भी 25 से ज़्यादा है, तो ए होगा, टेबल ए होगा। तो 140 का बी। 141 द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट पीरियड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट, 141 का बी होगा। 141 का बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 142 द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर रिलायबल बजटेड प्रोडक्शन 800 यूनिट्स, स्टैंडर्ड पर यूनिट 25, एक्चुअल 576 एंड एक्चुअल वर्किंग आवर है 12,000 आवर। बट इफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपका 576 यूनिट दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको पहले तो निकालना होगा, उसके बाद आप इफिशिएंसी रेशियो निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए आपको एक्चुअल वर्किंग जो आवर जो दिया हुआ है वो 12,000 आवर्स दिया हुआ है, वह स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 25 आवर्स लगते हैं। तो आपको पहले तो आपको 12,000 में आपको 25 से डिवाइड करना, तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको एफिशिएंसी रेशियो आप तभी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी रेशियो निकालने के लिए आपको एक्चुअल प्रोडक्शन बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअल आपका है 576 डिवाइडेड बाई एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना आया था 12,000 डिवाइडेड बाई 20 करिएगा तो आपका स्टैंडर्ड आ जाएगा 480। ठीक है, 480 आया आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, और आपका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 526 डिवाइडेड बाई 480, आपका आ जाएगा 120। ठीक है फ्रेंड्स, 120। 142 का बी होगा 120%। ठीक है फ्रेंड्स। 143 मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी सेक्टर एंड फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरिया अनरेगुलेटेड सेक्टर। 143 का बी, अनरेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड में तो 6 ही प्रोडक्ट आते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल आते हैं। सिर्फ 6 चीजें होते हैं वो रेगुलेटेड में आते हैं, और इसके अलावा जितना भी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो नॉन रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन बी, अनरेगुलेटेड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 144 कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 डील्स विथ, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 है वो डील्स करता है, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड। 144 का डी। 145 द एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट CRA 3 नीड नॉट बी सेपरेट फॉर। क्वेश्चन नंबर 145 का डी होगा, सेल्फ या कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है। 146 द मैनेजमेंट ऑडिटर शुड इवैल्यूएट MIS आफ्टर स्टडी द कंटेंट क्वालिटी ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टडी द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टडी द कोरिलेशन इंफॉर्मेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन डी, स्टडी ऑल द एबव। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर ऑडिट करें तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बात टू एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन। ठीक है, सबसे पहला 147 का डी होगा। सियाल लिमिटेड हैज मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी या 1500 यूनिट पर आवर। इट रन करता है 3 शिफ्ट विथ 1 वीकली ऑफ 12 हॉलीडे पर ईयर। इस शिफ्ट हैज 1 आवर स्टॉपेज ड्यू टू लंच चेंज इन शिफ्ट डन। तो नॉर्मल कैपेसिटी पूछ रहा है CS2 पे नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 1500 यूनिट बना रहा 1500 यूनिट बना रहा 1500 यूनिट बना रहा 1 घंटा में, तो 1500 यूनिट इंटू करिए 1 मिनट फ्रेंड्स। पहले आपको इसको आप लास्ट में इंटू करिएगा। पहले देखिए आपको साल में 365 दिन होता है, 365 दिन आप कैलकुलेटर में लिखिए। बोल रहा है कि 3 शिफ्ट चलता है। ठीक है, एक वीकली ऑफ है, मतलब कि एक संडे ऑफ है। ठीक है, संडे ऑफ है, एक वीक में संडे ऑफ है, ये बोल रहा है।
हमेशा जो वीक होता है 7 दिन का होता है, उसमें एक वीक में एक दिन ऑफ है, मतलब संडे को ऑफ है। तो 52 माइनस करिए, ठीक है, 365 में 52 माइनस करिए, उसके बाद आप माइनस करिए 12 हॉलीडे पर ईयर, 12 हॉलीडे पर ईयर माइनस करिए, तो आपका आंसर आएगा 301 दिन काम कर रहा है कंपनी, ठीक है, 301 वर्किंग डे कंपनी रन कर रहा है, ठीक है। तो ईच शिफ्ट हैज 1 आवर स्टॉपेज ड्यू टू लंच। तो ये बताइए पहले कि जो शिफ्ट होता है वो कितने घंटा का है। 3 शिफ्ट में काम कर रहा है कंपनी, तो नॉर्मल सी बात है, 3 शिफ्ट में काम कर रहा है तो आधे घंटा का शिफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक आवर है जो वो मेंटेनेंस चार्जेस या लंच वगैरह ये सब मेंटेनेंस कुछ करने में या लंच करने में या शिफ्ट को चेंज करने में वेस्टेज हो जाता है 1 आवर, ठीक है। तो आपको 8 - 1 मतलब आपको इंटू करना है 7 से, तो आपका 2107 तक आएगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद आपको इंटू करना है 3 शिफ्ट में काम कर रहा है कंपनी, 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो आप इंटू करिए 3 शिफ्ट, उसके बाद इंटू करिए लास्ट में 1500 यूनिट बना रहा है पर आवर। तो आपका आंसर आएगा ए, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 148 का बी होगा। ठीक है, 148 का बी। 149, ब्रोस एंड कंपनी ए फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज ए कॉस्ट ऑडिटर ऑफ पैथेक्स Limited on 31/7/2018 for the auditors of a cost record 2006. The auditor appointed and such continue in such capacity up to कितना दिन तक वो कंटिन्यू रह सकता है। देखिए जो एक ऑडिटर होता है अपॉइंट होता है कंपनी में ना, तो वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 180 दिन तक वो एज एन ऑडिटर काम कर सकते हैं कंपनी में, अनलेस वो रिमूव या रेजिग्नेशन नहीं कर दिया है कंपनी से तो, ठीक है। 180 दिन मतलब कि 6 महीना, ठीक है। तो यहां से आप यहां देखिए 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर है, तो 31/3/2019, ठीक है। तो 3 से प्लस 6 मंथ करिए, 180 दिन या 6 महीना बात एक ही है, तो 6 महीना आप ऐड करिए तो आपको 3 महीना से लेकर के 9 महीना तक आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका आंसर मिल गया ऑप्शन बी 39/2019 एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, 149 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 150, which one of the following key performance indicator is used to measure efficiency of manufacturing performance। क्वेश्चन नंबर 150 का बी, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल टर्नओवर। द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन, जो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट होता है वो क्या एग्जामिन करता है, एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है। 151 का सी। 152, रिलेटेड पार्टी विथ रिलेशन टू ए पार्टी मीन्स, रिलेटेड पार्टी कौन सा होते हैं, कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर और रिलेटिव, मैनेजरियल पर्सन और रिलेटिव, या फॉर्म डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 153, वंस द इंस्टेंस डॉक्यूमेंट इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड फ्रॉम द टूल, द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले 2 स्टेप होता है इसमें XBRL में, क्रिएशन में होता है, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है पहला स्टेप, दूसरा में होता है डाउनलोड, थर्ड में होता है लोड, फोर्थ में होता है वैलिडेट, ठीक है, एंड 5 में होता है प्री स्क्रूटनी। वैलिडेट के बाद पूछ रहा है क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, तो प्री स्क्रूटनी। 153 का भी प्री स्क्रूटनी, द वैलिडेटेड स्टेज डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 154, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इज फॉर्म्ड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। 154 का ऑप्शन बी, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। 155, द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंटिटी इंटरनल कंट्रोल इज कंडक्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर एज रिक्वायर्ड बाय द, नॉलेज ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल नॉलेज है 104, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104, 155 का डी। 156 का बोलता है प्रॉफिट रिकंसिलेशन ऑफ द कंपनी एज ए होल, कौन सा में है, पार्ट डी में है, 156 का ए। वन 56 का ये होगा
156 का ए, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन पार्ट डी में आता है, एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला। द फ्लोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू MENG लिमिटेड आर गिवन बिलो। पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी एज पर CA10। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने बोले, आप टोटल को आप ऐड कर दिए, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। आप ऐड करें 25,000, ऐड करें 20,000, ऐड करें 18,000, उसके बाद ऐड करना है 22,000। आपका आंसर आ रहा है 85,000। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 19 फॉर CMA फाइनल का MCQ बीट कोर्सेस में कंप्लीट कर चुका हूं, और मैं कल से CFR का मैं स्टार्ट करूंगा अपलोडिंग करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में SFM, उसके बाद लास्ट में कॉस्टिंग। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ और मेरा जो अदर्स पेपर है, लॉ, IDT, SPM, जरूर आप देखें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।